एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर वो है स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which the diagonal elements are all equal. All other elements being zero. हमने क्या लिखा है यहाँ पे? A square matrix in which the diagonal elements are all equal. हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है in which the diagonal elements are all equal. हमारे पास जो diagonal elements हैं वो सारे equal होते हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं वो जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है such as this. हमने क्या कहा कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स सपोज ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे वो क्या है, सारे इक्वल हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 2, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे ही हमारे इक्वल हैं, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरो, और बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर हैं वो क्या है, जीरो। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था स्केलर मैट्रिक्स का, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरो, स्केलर मैट्रिक्स का। अब मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। हम उस मैट्रिक्स को, इस टाइप की मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब बुलाएंगे? इफ हमारा ए आई जे क्या होगा, ए आई जे हमें क्या बताता है, एलिमेंट्स की पोजीशन बताता है। तो ए आई जे दो तरीके से डिफाइंड है हमारा, फर्स्ट जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। फॉर एग्जाम्पल हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ए आई जे के फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, A11, A12, A13। सेकेंड रो के लिए हम लिखते हैं A21, A22, A23 एंड थर्ड रो के लिए हम लिखते हैं A31, A32 एंड A33। हम इस तरीके से अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक। हमें क्या डिफाइंड है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स जीरो होगी कब, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा आई है इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि आई पे हमारा 1 है और जे पे हमारा 2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ पर भी आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड सो ऑन। हमारी पूरी मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ आई इज नॉट इक्वल टू जे है वहाँ वहाँ हमारी कौन सी एंट्रीज आ रही हैं, हमारी जीरो वाली एंट्रीज आ रही हैं फॉर ऑल दोज पोजीशंस वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। और जब हमारा आई जे के बराबर है सच एज दिस वन, A11, A22 एंड A33, उसके लिए हमारी वैल्यू आ गई अल्फा, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 7 पे, जो कि है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच each diagonal element
unity. All other elements being zero. हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाली हमारी पिछले मैट्रिक्स की ये थी. A square matrix in which each diagonal element is unity, all other elements being zero. For example, let's suppose a matrix A. हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, such as this. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी in which each diagonal element is unity. यूनिटी हमारी क्या है? यूनिटी हमारी 1 को डिनोट करती है. तो ये हमसे क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो पूरी क्या है? 1. इसका मतलब अगर ये लेट्स कंसीडर हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे. ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग 0. और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे वो सारे क्या होंगे? 0. तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था यूनिट मैट्रिक्स का. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग 0. अगर हम इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंसीडर करें, लेट्स सपोज हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 की है. ठीक, तो हमारे पास इसमें के जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो 1 आएंगे और बाकी के एंट्रीज हमारे पास क्या हो गई? 0. तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2. इसे हम I3 से डिनोट करते हैं. इसका मतलब एक 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कुछ इस तरह से होगी और एक 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 से डिनोट करते हैं. और लेट्स सपोज अगर हमारे पास n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो हम उसे In से डिनोट करेंगे. अब मैं इसकी भी डेफिनेशन आपके पास लिख देती हूँ. हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच एज A ऑफ द फॉर्म Aij n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है हमारे पास इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. हम यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी बुलाते हैं. ये हमारी मैट्रिक्स कब एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगी? इफ हमारा Aij वाला एलिमेंट क्या हो? 1 हो. इफ I इज इक्वल टू j. ये किसको शो करता है? डायगोनल एलिमेंट्स को. तो अगर हमारे पास I इज इक्वल टू j वाले के लिए हमारा 1 हो जाए और I इज नॉट इक्वल टू j के लिए Aij की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बुलाते हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है 8th टाइप, वो क्या है? सब मैट्रिक्स का. सब मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by deleting the rows or columns or both of a matrix is called a submatrix. ये क्या है हमारे पास? डेफिनेशन हमारी कह रही है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रोज और कॉलम्स. हमें अपनी मैट्रिक्स कब मिलेगी? जब हम अपने मैट्रिक्स में से डिलीट कर देंगे रोज को या कॉलम्स को या दोनों को ही. अपने मैट्रिक्स के अंदर से डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास मिलती है उसको हम क्या बुलाते हैं? सब मैट्रिक्स बुलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है. लेट्स सपोज 5 7 3 -1 2 5 0 3 9. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A. हमें क्या है? सब मैट्रिक्स बनानी है. हमने एक मैट्रिक्स B को कंसिडर किया जिसमें से हमने क्या लिखा?
5 7 माइनस 1 2। ये हमें कहाँ से मिला? मैट्रिक्स ए से मिला बाय डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड दिस पर्टिकुलर रो। जब हमने अपने मैट्रिक्स में से ये वाली कॉलम को हटा दी और ये वाली रो को हटा दी तो हमारे पास क्या मिल गया? 5 7 माइनस 1 2। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। B हमारे पास A की एक सब मैट्रिक्स निकल करके आ गई। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी मिले बाय डिलीटिंग द रोज और कॉलम्स। या तो हम उसमें से रोज को डिलीट करें या कॉलम्स को डिलीट करें, या दोनों को ही डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारी मिलती है उसे हम सब मैट्रिक्स बुलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स A थी, इसमें से हमने अपना एक रो और एक कॉलम को हटा दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल करके आ गई। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बुलाएंगे कि दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 9, वो क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस का। ये क्या है हमारे पास? हम डेफिनेशन देखते हैं। टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable if they are of the same order। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? दैट इज क्या आ गया हमारे पास? हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती हैं? कंपेयर हम किसी दो चीजों के बीच में करते हैं। तो हमारे पास जब यहाँ मैट्रिक्स की बात आ रही है तो हम किसी दो मैट्रिक्स के कंपेरेबल की बात करेंगे। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस में क्या होगा हमारे पास? टू मैट्रिसेस A एंड B। अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है सच एज A एंड B, तो हम कब कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास एक कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं? These are said to be comparable if they are of the same order। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे? कंपेरेबल होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे A मैट्रिक्स में 4 रोज हैं तो हमारे B मैट्रिक्स में भी 4 रोज होने चाहिए, और A मैट्रिक्स में अगर लेट्स सपोज 2 कॉलम्स हैं तो हमारे B मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो इसकी कंडीशन है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर होंगे, तभी हम किसी दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7 8 9 0 1 2। तो अगर हम अपने इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास A का ऑर्डर क्या आएगा? इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। सिमिलरली हमारे B मैट्रिक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड कॉलम्स हमारे 3 हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें मैट्रिक्स A डिफाइंड है दिस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक, हमें क्या पूछा है? देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज A एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है, हम लिखते हैं कि A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक,
हम अपने ए मैट्रिक्स के लिए उस अल्फा की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमारा ए क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, तो हमने माना कि ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास ए क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि हमारे पास अगर ए की मैट्रिक्स हम लिखें तो विच इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक, ये हमारे पास मैट्रिक्स है हमारी ए। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी I2 बनेगी। तो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होते हैं। तो अगर हमारे पास ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हमारा मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। ठीक, हमारा ये ए इसके बराबर हो गया। अब हमने कंपेरेबल मैट्रिसेस पढ़ा था, इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2। सो यहाँ की डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास दीज 2 मैट्रिसेस आर कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो अब हम इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करें। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया एंड cos अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से अपने अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास 0 कब आता है, जब हम साइन ऑफ 0 करते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली अगर हम इसे देखें तो हमारे cos अल्फा की वैल्यू 1 कब आती है, जब हम cos 0 निकालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ से भी हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली cos अल्फा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि cos 0 पर हमारा 1 आता है एंड sin 0 पर हमारा 0 आता है। तो अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 0। तो फाइनली हमारे अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 0। अगर हम अपने अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन करके हमारे पास आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि इफ ए इज अ दिस मैट्रिक्स देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी अल्फा की जिसके लिए हमारा ए क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन करके आ जाए। अब हम अपना एक और टाइप कंसीडर करते हैं विच इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी में हम किसी दो चीजों के बीच में देखते हैं, और यहाँ हमारे पास सिर्फ मैट्रिसेस हैं तो हम किसी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी की बात करेंगे। तो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, two matrices A and B are said to be equal if and only if they are of the same order and each element of one is equal to the each element of one is equal to the corresponding element of other. Corresponding element of other. इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, तो हम इन दोनों को इक्वल कब बुलाएंगे आपस में, they are said to be equal
इक्वल इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो, सबसे पहली चीज, एंड ईच एलिमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर। हमारी मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट किसके इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर का। इसका मतलब अगर हमारे ए मैट्रिक्स में A11 पर कोई एलिमेंट है तो बी मैट्रिक्स में A11 पर भी वही एलिमेंट होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पास एक मैट्रिक्स A है 2 1 3 0 और हमारे पास एक मैट्रिक्स B है which is given by 4 by 2 2 minus 1 √9 and 0। हमें देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है या नहीं। हमने क्या कहा कि हमारे दो मैट्रिसेस A और B आपस में इक्वल कब होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम हो। तो हमारे पास A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। और दूसरी चीज कि each element of one is equal to the corresponding element of other। इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा इस एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग के बराबर होना चाहिए। ए हमारी मैट्रिक्स क्या है 2 1 3 0, ठीक, इसको रखें इज इक्वल टू। अब देखो अगर आप बी मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है 4 by 2, हमारे पास 2 ही आएगा, 2 minus 1 हमारे पास 1, √9 की वैल्यू 3 होती है, 0 हमारा 0 ही रहेगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी भी 2 1 3 0 निकल करके आई और हमारी मैट्रिक्स ए भी क्या थी 2 1 3 0। तो हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कि these two matrices are equal। हमने क्या कहा था कि दो मैट्रिसेस A और B आपस में तभी इक्वल होंगे जब पहली बात कि इनका ऑर्डर सेम हो। हमारे पास दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर 2 क्रॉस 2 निकल करके आई है। एंड सेकेंड थिंग कि ईच एलिमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल भी हैं। हमारे पास इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है मैट्रिक्स B के अंदर, वही एलिमेंट हमारी इस पोजीशन पर है मैट्रिक्स A के अंदर। तो हमारी ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो गए इक्वल हो। तो हमारे पास क्या आ गया कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, किस फॉर्म का होगा, Aij का फॉर्म का होगा ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स, और अगर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स B है Bij के फॉर्म की m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स, हमारे पास इसको हटा देते हैं हम। तो A एंड B अगर हमारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स है तो दे आर सेड टू बी इक्वल। हम कब इक्वल बुलाएंगे इन्हें, इफ Aij इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा Bij हो जाए फॉर ऑल i, j। मतलब हर i j के लिए हमारे Aij की वैल्यू किसके बराबर हो जाए Bij की वैल्यू। Aij हमारा मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स को डिनोट करता है और Bij हमारा मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स को डिनोट करता है। अगर हमारे पास ये दोनों ही एलिमेंट्स हर i j के लिए इक्वल हो जाए तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कहेंगे कि दे आर इक्वल मैट्रिसेस। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z t। हमें x y z और t की वैल्यूज बतानी है जो सेटिस्फाई करती है इस मैट्रिक इक्वेशन को which is given as this is equal to this। हमें गिवन है कि this matrix is equal to this matrix। इसका मतलब हम इनके हर एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, ये अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स के A11 पोजीशन पर है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स के B11 की पोजीशन पर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा
x plus 3 is equal to 0. Similarly, x plus 2y हमारा किसके इक्वल आएगा? -7 के आएगा. z minus 1 हमारा किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल. एंड 4t minus 6 किसके इक्वल आ गया? 2t के. क्योंकि हमें गिवन है कि these two matrices are equal, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये वाला एलिमेंट जिस पोजीशन पर है वही इस मैट्रिक्स के अंदर जिस पोजीशन पर एलिमेंट है उसके इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस निकल करके आ गए. अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. तो x plus 3 is equal to 0 आया, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -3. सिमिलरली z minus 1 is equal to 3 है, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई? 3 plus 1, तो z is equal to 4. ऐसे ही हमारे पास x plus 2y is equal to -7 आया है. हमारे पास x की वैल्यू -3 है, तो अगर हम x की वैल्यू -3 रखें प्लस 2y is equal to -7, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2y is equal to -7 plus 3 which is equal to -4. तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? -2. एंड सिमिलरली अगर हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें तो 4t minus 6 is equal to 2t. यहाँ से 4t minus 2t is equal to 6 आ गया. इन दोनों का डिफरेंस करने पर हमारे पास 2t is equal to 6, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 3 है. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आप कंसिडर कर लो. और इन चारों इक्वेशंस से हमारे पास x, y, z और t की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? हम यहाँ पर लिख देते हैं. Therefore x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है? -3. y की वैल्यू हमारी निकल कर आई है -2. z की वैल्यू हमारे पास 4 निकल कर के आई है और t की वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर के आई है. यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. Find the values of x and y so that the matrices this and this may be equal. हमें क्या करनी है? हमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है such that कि हमारे ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. तो हम लिखते हैं अपना सॉल्यूशन. हम लेट करके चलते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है. तो हमने यहाँ पर अपना मैट्रिक्स A की वैल्यूज लिखी और ये किसके इक्वल है? मैट्रिक्स B के इक्वल है. ऐसा हम अपना अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक. तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2x plus 1 is equal to x plus 3. क्योंकि हमने माना है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो इनके हर एलिमेंट जिस पोजीशन पर ये वाला एलिमेंट है उस पोजीशन पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये निकल कर क्या? अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? इस x को इधर ट्रांसपोज कर लें और इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर लें तो हमारे पास क्या मिला? 2x minus x is equal to x is equal to 3 minus 1 2. x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई? 2 निकल कर क्या? This 0 is equal to 0. तो इसकी तो हमें बात नहीं करनी. अब हमारे पास क्या है? 3y it will be equal to y square plus 2 के इक्वल होगा. ठीक. अगर हम इस y को उस साइड ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हमारे पास निकल करके आएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकल करके आ गया इक्वेशन. तो हमें इसे सॉल्व करना है. तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. हमने अगर इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया? -2y माइनस y लिखा तो हमारा इन दोनों का सम करने पर क्या आएगा? -3y और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा? 2y स्क्वायर. तो ये हमारा फैक्टराइज होकर
कुछ इस टाइप से आया। ठीक, हमने इसमें से y को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा y माइनस 2 और यहाँ से हमने -1 को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, यहाँ से हमारे y की दो वैल्यूज निकल करके आए। अब हमारे पास एक ये भी इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 5y किसके इक्वल होगा, -6 के। तो अगर हम इसको भी ट्रांसपोज कर लें तो हमारे पास ये आ गया। ठीक, इसको फैक्टराइज करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से y को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या मिल गया, y माइनस 3 और यहाँ से -2 को कॉमन निकालें तो y क्या मिल गया, 10। फर्दर अगर हम इसको लिखें तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई और y की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था। अब हमें 2 और 3 से y की दो वैल्यूज मिली हैं। हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है y की वैल्यू 1 एंड 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मिला है y की वैल्यू 2 एंड 3। तो हम इन दोनों में जो कॉमन होगा उन्हें ही कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, y इज इक्वल टू 2 कॉमन दिख रहा है। तो हमें पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द मैट्रिसेस दिस एंड दिस मे बी इक्वल। तो हमने अगर मैट्रिक्स को अपने इक्वल कंसिडर किया तो हमारे पास x और y की वैल्यूज क्या आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आया है 2 एंड y इज इक्वल टू क्या निकल कर आया हमारे पास 2। तो हमारे x की वैल्यू भी 2 निकल करके आ गई और y की वैल्यू भी 2 निकल करके आ गई। तो when x is equal to 2 and y is equal to 2, we can say that the matrix A is equal to the matrix B। तो ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।